प्यारे बच्चों, सुस्वागतम। सभी बच्चों का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है। यह चित्र किस दृश्य की याद दिलाता है? इसे देखने के बाद आपको कहाँ की याद आती है? आप कभी ऐसे स्थानों पर गए हो? बच्चों, आपने अभी चित्र को पहचाना, जो कि गांव के मेले का है। भारत के गांवों की परंपराओं में मेला भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसी प्रकार देश विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों को आयोजित किया जाता है। ऐसी एक प्रदर्शनी है जिसकी आज हम विविध कला और कलाकारों के माध्यम से जानकारी लेंगे। आप भी कभी किसी प्रदर्शनी में सहभागी हुए हो तो उनके नाम बताओ। ऐसी प्रदर्शनियां हैं विज्ञान प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी, आभूषण प्रदर्शनी, पुराने वस्तुओं की प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी, मिट्टी के बर्तन प्रदर्शनी, शस्त्र प्रदर्शनी, कपड़ों की प्रदर्शनी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी आदि। बच्चों, आज का हमारा विषय है प्रदर्शनी, और आपको अभी जो दृश्य बताया था वो था मेले का। प्रदर्शनी और मेले में क्या अंतर है, पहले से हम समझ लेंगे। प्रदर्शनी कला या रुचि की वस्तुओं के कार्यों को दिखाने वाली एक सार्वजनिक प्रदर्शन है। मेला विभिन्न मनोरंजन या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोगों का जमावड़ा होता है। तो ये अंतर है प्रदर्शनी और मेले में। तो आइए, आज आपकी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक में प्रदर्शनी पाठ आया है। तो आइए हम उस प्रदर्शनी को देखेंगे। बच्चों, पहले प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रदर्शनी पाठ जो है संवाद रूप है, दो सहेलियों का संवाद है। भविष्य में अगर आप आगे पढ़ोगे और जबकि आपको हिंदी में एक प्रश्न भी 10वीं कक्षा के लिए 12वीं कक्षा के लिए पूछा भी जा सकता है, संवाद लेखन। तो ऐसे स्थिति में संवाद लेखन के लिए प्रदर्शनी पाठ बड़ा ही उपयोगी हो सकता है। अगर अभी से आप तैयारी में रहोगे तो संवाद लेखन किस प्रकार किया जाता है, जैसे कि अगर आप में कोई साहित्य उभर कर सामने आ जाएगा तो वो भी इसका अनुभव करेगा। भविष्य में एकांकी नाटक उसमें लिखने के लिए प्रदर्शनी के संवाद भी आपको बड़े ही कारगर उपयोगी हो जाएंगे। तो शीर्षक है प्रदर्शनी। इसमें दो सहेलियां हैं, सलमा और सुजाता। तो आइए हम शुरू करेंगे प्रदर्शनी। सलमा, सुजाता, कल शाम को मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम नहीं मिली। सुजाता, हाँ सलमा, मुंबई से मेरी चचेरी बहन रंजना आई है ना, मैं उसको लेकर प्रगति मैदान चली गई थी। वहाँ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है। हम दोनों को यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। तुम साथ होती तो और मजा आता। सलमा, प्रदर्शनी में तुमने क्या क्या देखा? सुजाता, हम दोनों सभी राज्यों के मंडप देखने गए। सभी मंडप खूब सजाए गए थे। अलग अलग स्थानों पर कई राज्यों के हस्तशिल्पों की प्रदर्शनियां लगी हुई थी। मिट्टी, लकड़ी और बेंच के सुंदर सुंदर सामान तो थे ही, हाथ की कढ़ाई से कपड़े पर मनमोहक चित्र भी बने हुए थे। इस अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे थे। हम दोनों ने कर्नाटक से आए कलाकारों के यक्षगान और तमिलनाडु से आए कलाकारों के भरतनाट्यम देखा। उड़ीसा के कलाकारों के ओडिसी नृत्य और केरल के कलाकारों के कुचिपुड़ी देखा। बहुत मजा आया। सलमा, मुझे भी कथक और मणिपुरी नृत्य बहुत अच्छे लगते हैं। प्रदर्शनी से तुम लोगों ने क्या क्या खरीदा?
सुजाता, हमने असम और नागालैंड के बने 2 बैग खरीदे। बेत से बना हुआ फूलों वाला गमला और बांस से बना टेबल लैंप रंजना के लिए खरीदे। रंजना ने अपने लिए राजस्थान के कढ़ाई वाले कपड़े और बंगाल के पेवेलियन से एक जूट का थैला खरीदा। उसने जम्मू कश्मीर के मंडप से अपनी माताजी के लिए एक शाल खरीदी। सलमा, रंजना मुंबई कब लौटेगी? सुजाता, अगले सप्ताह के बाद। सलमा, क्या तुम दोनों कल मुझे साथ लेकर प्रगति मैदान चल सकती हो? सुजाता, कल रविवार है सलमा, छुट्टी के दिन भीड़ बहुत होती है। हम किसी दूसरे दिन चले तो आराम से प्रदर्शनी देख सकेंगे। बच्चों, प्रदर्शनी यह जो पाठ है इसमें सलमा और सुजाता का संवाद। तो सलमा कहती है, सुजाता, कल शाम को मैं तुम्हारे घर गई थी लेकिन तुम नहीं मिली। दोनों आपस में बात कर रही है। सुजाता जो है कल उसके अपने घर सलमा को नहीं मिली, इसी बात को सुजाता से सलमा पूछती है। तो सलमा को उत्तर दिया जाता है। सुजाता कहती है, हाँ सलमा, मुंबई से मेरी चचेरी बहन रंजना आई है ना। चचेरी बहन का मतलब है चाचा की बेटी, चचेरी बहन कहलाती है। तो उसका नाम है रंजना, जो मुंबई से आई है। उसे लेकर वह प्रगति मैदान चली गई थी। बच्चे, प्रगति मैदान कहाँ है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में प्रगति मैदान। और उस प्रगति मैदान पर ये दोनों चली गई थी। वहां हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है उसे देखने के लिए। हम दोनों को यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। तो सुजाता कहती है कि हम दोनों को प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। अगर साथ में सलमा होती तो और मजा आता। इस बात को भी सुजाता सलमा से कहती है। सलमा किसके घर गई थी बच्चों? सलमा सुजाता के घर गई थी। रंजना किसकी बहन थी? वह कहाँ रहते थे? रंजना सुजाता की चचेरी बहन थी। वह मुंबई में रहती थी और मुंबई से आई थी। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर। और हमारा मुंबई यानी कि इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मुंबई की ओर देखा जाता है। ढेर सारे लोग यहाँ पर अपने व्यवसायों को चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए आ जाते हैं। ऐसा एक बड़ा शहर मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। प्रदर्शनी कहाँ लगी हुई थी? प्रदर्शनी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगी हुई थी। निश्चित ये दोनों सहेलियां जो है दिल्ली में है और दिल्ली भी हमारे अपने देश की राजधानी है। एक जो है मुंबई की हमने बात की, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, और दूसरी जो चर्चा में आया है दिल्ली, तो दिल्ली हमारे अपने देश की राजधानी है। हस्तशिल्प का अर्थ बताओ। हाथ से बनाया गया शिल्प उसे कहते हैं हस्तशिल्प। हाथ की कारीगरी। देखो बच्चों, हाथ की कारीगरी किस प्रकार हो जाती है? कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है, या तो फिर हाथों से चित्र बनाए जाते हैं, हाथों से बर्तन बनाए जाते हैं, या तो फिर बेत और बांस की कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, या साथ साथ जहाँ पर कपड़ा बुनाई का काम करते हैं, या कपड़ों पर नक्काशी का काम करते हैं, या हाथी के दांतों के नक्काशी को लेकर कुछ मूर्तियां बनाई जाती है। इस प्रकार पूरे हाथों से जिस पर काम किया जाता है और जिसका निर्माण होता है वो कहलाता है हस्तशिल्प, हाथ की कारीगरी। और ऐसी प्रदर्शनी में ये देखने गई थी। भारतीय हस्तशिल्पकार जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन, अभी आपने देखे
देखिए मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पर घड़े, खिलौने, कुल्हड़, मूर्तियाँ, ये पूरा जो है कुम्हार का तैयार करता है। अब बढ़ई भी लकड़ियों के सामान तैयार करता है, सजावटी सामान बनाता है, या फिर खिलौने, नावे, दरवाजे, खिड़कियाँ और गेट बांस के फूलदान, फर्नीचर, छड़ियाँ, कलात्मक वस्तुएं, चटाइयाँ, पर्दे, सूप वो बनाता है। देखिए इस चित्र में पूरी वस्तुओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। अब देखिए फिर जो है सलमा पूछती है, सलमा कहती है प्रदर्शनी में तुमने क्या क्या देखा? सुजाता से पूछा जाता है कि तुमने प्रदर्शनी में क्या क्या देखा? हम दोनों सभी राज्यों के मंडप देखने गए। हम दोनों का मतलब जानते हो बच्चों? हम दोनों का मतलब है सुजाता और रंजना, दोनों जो है सभी राज्यों के मंडप देखने गए। वहां प्रगति मैदान में जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, हर एक राज्य का एक एक मंडप था। सभी राज्यों के मंडपों को देखने के लिए दोनों भी पहुंच गई। सभी मंडप खूब सजाए गए थे और अच्छी तरह से सजाए गए थे। अलग अलग स्थानों पर कई राज्यों के हस्तशिल्पों की प्रदर्शनियां लगी हुई थी। हर एक राज्य बच्चों, हमारे हर एक राज्य की अलग अलग पहचान है। हर एक राज्य के हस्तशिल्पकार जो है अपना अपनी विशेषता रखते हैं। अपने अपने विशेषताओं को लेकर उनकी बनाई गई हस्तशिल्पियों को लेकर वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उस प्रदर्शनी में शामिल हो जाते हैं। मिट्टी, लकड़ी और बेत के सुंदर सुंदर सामान भी वहां पर सुजाता और रंजना ने देखे। मिट्टी, लकड़ी और बेत के सुंदर सुंदर सामान तो थे ही, हाथ की कढ़ाई से कपड़े पर मनमोहक चित्र भी बने हुए थे। मनमोहक मतलब है आकर्षित करने वाले, तो आकर्षक वस्तुओं का निर्माण वहां पर हो चुका था। मन को मोह लेने वाले उसे कहते हैं मनमोहक। इस अवसर पर कई कार्यक्रम, सुजाता अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है, इस अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे थे। बच्चों, प्रदर्शनी में केवल हस्तशिल्प की वस्तुओं का केवल प्रदर्शन नहीं था, तो उसके साथ साथ कई कार्यक्रम हो रहे थे। नृत्य के होंगे, कविताओं के होंगे या अन्य होंगे, उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। हम दोनों ने कर्नाटक से आए कलाकारों के यक्षगान और तमिलनाडु से आए कलाकारों के भरतनाट्यम देखा। उड़ीसा के कलाकारों के ओडिसी नृत्य और केरल के कलाकारों के कुचिपुड़ी देखा। बहुत मजा आया। बच्चों, एक एक करके हम देखेंगे। आप कर्नाटक से आए हुए कलाकार जो यक्षगान, और तमिलनाडु से आए हुए कलाकार जो है भरतनाट्यम, उड़ीसा से आए हुए उड़ीसी कलाकार जो है वो ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करते हैं, या तो फिर केरल से आए हुए कलाकार कुचिपुड़ी, और इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। देखिए, तो ये मिट्टी, लकड़ी और बेत से बनी हुई सुंदर सुंदर वस्तुएं, सुंदर सुंदर सामान, हाथ की कढ़ाई से बने हुए सुंदर कपड़े यहाँ पर हमारा मन आकर्षित करते हैं, मन को लुभा लेते हैं। कला और संस्कृति में भारत में विविधता पाई जाती है। कश्मीर के चाल, आंध्र प्रदेश की सिल्क साड़ी, तमिलनाडु की कांचीवरम साड़ी, मैसूर का रेशम और चंदन की लकड़ी की वस्तुएं, केरल हाथी दांत की नक्काशी, आसम का बेत का उपकर, बंगाल का हाथ से बुना कपड़ा, बनारसी साड़ियाँ, सजावटी दस्तकारियों के भारतीय विविधता के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण जो कि आपने अभी इस चित्र में देखे हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रम से हम देखेंगे कर्नाटक की जो विशेषता रही है, वहाँ का यक्षगान जिसकी चर्चा अभी सुजाता कर रही थी, उसको हम विस्तार से थोड़ा सा देखेंगे। कर्नाटक से आए कलाकार जो है यक्षगान प्रस्तुत कर रहे थे, रंजना और सुजाता उसका आनंद लेती है, और आदि यहाँ बिल्कुल इस चित्र को देखकर आदि उसका आनंद ले रहे हैं। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यह 5 शताब्दियों से चल रहा है, जो केरल के कथकली के समान है। इसकी तुलना जो है केरल के कथक से या कथकली से की जाती है। देखिए, आप जैसे कि मैंने इससे पहले आपको कहा था कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु के कलाकार प्रस्तुत करते हैं, जिसको सुजाता और रंजना देखती है,
भरतनाट्यम नृत्य अत्यंत प्राचीन नृत्य में से एक है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैली है। तमिलनाडु के इस नृत्य को चधीर अट्टम भी कहते हैं। बच्चों ये नाम भी आपको पता नहीं होगा। तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ और वहाँ का भरतनाट्यम, केवल हम भरतनाट्यम आज तक जानते थे, लेकिन तमिलनाडु के इस नृत्य को, भरतनाट्यम को, और दूसरा भी नाम है चधीर अट्टम, उसे चधीर अट्टम भी कहते हैं। तो उड़ीसा का एक नृत्य है ओडिसी नृत्य, वो भी उस मंडप में प्रस्तुत किया गया था और उसको देखकर बड़े आनंदित हुई थी सुजाता और रंजना। वही है, देखिए उसकी परिभाषा भी कुछ इस प्रकार की जाती है। उड़ीसा के ओडिसी नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासिया के नृत्य से हुआ था। देवदासी एक अलग परंपरा रही बच्चों हमारे अपने देश में। कुछ ईश्वर के नाम हमारे यहाँ की कुछ युवतियों को छोड़ा जाता था और वो उनके ही यशोगान करती रहती है, कृष्ण का कथा सुनाती रहती है और उनके नृत्य जो पेश होते रहे हैं उड़ीसा में, वह ओडिसी नृत्य वहाँ पर जन्म हुआ था और वहाँ के नृत्य करने वाली देवदासिया इस नृत्य को करती रहती है और कृष्ण का यशगान करती है। अब केरल के कलाकार जो है कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत कर चुके हैं। यह कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की एक स्वदेश नृत्य शैली है जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया और पनपी इसका मूल नाम। जो ये नृत्य कला है, ये जो शैली है, वो वहां पर पनपी, लेकिन इसका मूल नाम आप नहीं जानते होंगे। इसका मूल नाम है कुचेलापुरी या कुचेलापुरम था। बच्चों कुछ नई जानकारी आपको इससे मिल रही है। तो आइए कुछ प्रश्न आपके लिए है। राज्यों के मंडप देखने कौन कौन गए थे? सुजाता और रंजना राज्यों के मंडप देखने गए थे। मनमोहक का अर्थ बताओ। मनमोहक का अर्थ है मन को मोह लेने वाला या आकर्षक। अवसर का अर्थ बताओ बच्चों। अवसर का अर्थ है मौका। यक्षगान कहाँ के कलाकारों ने प्रस्तुत किया? यक्षगान कर्नाटक से आए कलाकारों ने प्रस्तुत किया। ओडिसी नृत्य कहाँ के कलाकारों ने प्रस्तुत किया? ओडिसी नृत्य प्रदर्शनी में उड़ीसा से आए कलाकारों ने प्रस्तुत किया। अब हम अपने संवाद को, इस पाठ के संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। सुजाता की बात जैसे ही समाप्त हो गई और सुजाता के उस बात में तमिलनाडु के भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी या ओडिसी नृत्य आदि जानकारी लेने के बाद सलमा को भी रहा नहीं गया। सलमा कहती है मुझे भी कथक और मणिपुरी नृत्य बहुत अच्छे लगते हैं। प्रदर्शनी से तुम लोगों ने क्या क्या खरीदा? बच्चों हमेशा जो बाजार जाता है या कहीं मेले में घूमकर आता है या कहीं किसी स्थान पर चले जाने के बाद लौट कर आता है तो वहां के लोग जो है लौटे हुए यात्री को घेरे में लेते हैं और उनको पूछते हैं कि बताओ अब क्या क्या लाए हो, बताओ क्या क्या खरीद कर आए हो, बताओ क्या क्या देखा आपने। तो इसी प्रकार सलमा को भी नहीं रहा गया। जितने भी नृत्यों की चर्चा सुजाता ने की तो सलमा ने भी कहा मुझे भी कथक और मणिपुरी नृत्य बहुत अच्छे लगते हैं। अब प्रदर्शनी से केवल आप तो घूमकर नहीं आए होंगे, कुछ तो खरीदा होगा। ये प्रश्न भी सलमा के मन में जरूर निर्माण हुआ और उसने कहा प्रदर्शनी से तुम लोगों ने क्या क्या खरीदा? सुजाता कहती है हमने असम और नागालैंड के बने 2 बैग खरीदे। बच्चे बैग का अर्थ तो आप जानते हो कि अंग्रेजी शब्द है बैग, बैग यानी कि थैला है ना। तो इस प्रकार का थैला उसने खरीदा जो असम और नागालैंड की विशेषता रहा है। बेत से बना हुआ फूलों वाला गमला और बांस से बना टेबल लैंप रंजना के लिए खरीदे। तो सुजाता कहते हैं कि हम दोनों ने असम और नागालैंड के 2 बैग तो खरीद लिए, लेकिन रंजना ने क्या किया
रंजना के लिए क्या खरीदा? फूलों वाला गमला और बांस से बना हुआ टेबल लैंप। रंजना ने अपने लिए राजस्थान के कढ़ाई वाले कपड़े और बंगाल के पेविलियन से एक जूट का थैला खरीदा। पहले तो दोनों खरीद लेती है थैला, लेकिन वो कहाँ का है? असम और नागालैंड का। अब अलग से खरीदने वाली जो है रंजना, वो अलग से खरीद लेती है। कहाँ का? ये बना हुआ है बंगाल का। उसने जम्मू कश्मीर के मंडप से अपनी माताजी के लिए ये शाल खरीदी। किसने खरीदी बच्चों? खरीदने वाली है रंजना। रंजना ने अपनी माँ के लिए भी कुछ खरीदा, यानी कि जम्मू कश्मीर से आई हुई शाल उसे बहुत पसंद आई। उसे लगा कि चलो माताजी के लिए खरीद लेंगे, और उसने माँ के लिए शाल खरीदी। बच्चों, जहाँ कथक और मणिपुरी की चर्चा सलमा कर रही थी, उसमें हम भी अपना कुछ योगदान देंगे। कथक क्या है और मणिपुरी क्या है? भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्य को 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध किया जाता है। बच्चों थोड़ा सोचिए, 100 घुंघरुओं को एक एक पैर में बांधकर नाचना इतना आसान नहीं है, नृत्य करना इतना आसान नहीं है। तो उसे संभालते हुए कथक करने वाली नृत्यांगना, कथक करने वाली कलाकार उसे करते जाते हैं। तो इसके साथ साथ दूसरी चर्चा आ चुकी है मणिपुरी नृत्य की, जो सलमा कहती है कि उसे मणिपुरी नृत्य और कथक नृत्य बहुत अच्छे लगते हैं। तो 18वीं शताब्दी से मणिपुर क्षेत्र से आया मणिपुरी नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। एक बार जरूर देखना बच्चों, मणिपुरी नृत्य जो है उसमें जिस प्रकार कथक या फिर भरतनाट्यम, उसमें जो शरीर जो है जिस गति से चलता है, वह गति इस नृत्य में नहीं रहता, बिल्कुल धीमी गति से ये चलता है। देखिए, कथक और मणिपुरी नृत्य किसे अच्छे लगते हैं? सलमा को कथक और मणिपुरी नृत्य अच्छे लगते हैं। सुजाता ने प्रदर्शनी से क्या क्या खरीदा? सुजाता ने प्रदर्शनी में लगे असम और नागालैंड राज्य के बने 2 बैग खरीदे। रंजना ने अपने लिए क्या क्या खरीदा? रंजना ने अपने लिए राजस्थान के कढ़ाई वाले कपड़े और बंगाल के पेविलियन से एक जूट का थैला खरीदा। रंजना ने जम्मू कश्मीर के मंडप से अपनी माताजी के लिए क्या खरीदा? रंजना ने जम्मू कश्मीर के मंडप से अपनी माताजी के लिए एक शाल खरीदी। तो उसी संवाद को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सलमा क्या कहती है? रंजना मुंबई कब लौटेगी? यानी कि आई है तो जाएगी जरूर। दिल्ली जो आई हुई रंजना, जो कि चचेरी बहन है सुजाता की, वो कब लौटने वाली है? यानी कि क्या हम भी उसके साथ थोड़ा रह सकेंगे? इस प्रकार के प्रश्न सलमा के मन में उठ जाते हैं। तो उसका समाधान सुजाता किस प्रकार करती है, देखिए। अगले सप्ताह के बाद, कोई बात नहीं है, वो 1 सप्ताह है, जरूर मुलाकात होगी। सलमा क्या कहती है, देखिए। क्या तुम दोनों कल मुझे साथ लेकर प्रगति मैदान चल सकती हो? यहाँ कल की बात मतलब बीता हुआ दिन नहीं है, आने वाला कल। यानी कि आने वाले कल में आप जो है मुझे साथ लेकर प्रगति मैदान चल सकती हो? सुजाता कहती है, कल रविवार है सलमा, छुट्टी के दिन भीड़ बहुत होती है, हम किसी दूसरे दिन चले तो आराम से प्रदर्शनी देख सकेंगे। तो ये निश्चित आप ही जानते होंगे कि रविवार का दिन जो है छुट्टी का दिन रहता है, वहाँ भीड़ रहती है, चाहे बाजार में हो, चाहे प्रदर्शनी में हो, चाहे या तो फिर बाग बगीचे में हो, भीड़ अधिक रहती है। तो सुजाता कहती है सलमा से, हम छुट्टी के दिन को छोड़कर, यानी कि रविवार को छोड़कर दूसरे किसी दिन जरूर जाएंगे। सुजाता ने सलमा को प्रदर्शनी देखने के लिए रविवार को क्यों मना किया? छुट्टी के दिन भीड़ बहुत होती है, इसलिए सुजाता ने सलमा को प्रदर्शनी देखने के लिए रविवार को मना किया। बच्चों, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा अपना संपूर्ण भारत एक है और एक रहेगा।
ऐसे भारतवर्ष की सुंदर घाटियां, पहाड़ियां और खेत खलिहानों में हमारा अपना देश बिखरा हुआ है। आए इस मिट्टी से प्रेम करने वाले भारतीय इसे सजाने संवारने में लगे हुए हैं। यहाँ की संस्कृति, भाषा, बोलियां, रहन सहन, कला, साहित्य, संगीत अपने आप में विविधता का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में जोड़ रखा है। ऐसी विविधता ने सैलानियों को आकर्षित किया है। हमारी परंपरा, उत्सव, त्योहार, मेले और प्रदर्शनियों ने भारत को चार चांद लगा दिए हैं। भारत को सुंदर बनाने में हस्तशिल्पकार, नृत्यांगना, नृत्य, संगीतकार, साहित्यकार, कलाकारों ने योगदान दिया है। यहाँ का संगीत, नृत्य, कला, चित्र लोगों को मोहित करते हैं। प्रदर्शनियों को आयोजित कर भारत के विविधता के दर्शन एक ही छत के नीचे हो जाते हैं। विविधता में एकता का नजारा प्रदर्शनी में देखने को मिलता है। कलाकारों को अपने अपने राज्य की कला को प्रस्तुत करने का मंच भी उपलब्ध हो जाता है। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की संस्कृति न रहकर वह संपूर्ण भारत की हो जाती है, वैसे ही यहाँ के हस्तशिल्प और नृत्य भी। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपने इस पाठ का आनंद लिया। यहाँ के हस्तशिल्प प्रदर्शनी में प्रस्तुत हुए नृत्य और उस नृत्य जो कि भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए कलाकारों ने पेश किए हैं, और उन नृत्यों की जानकारी भी आपने ली। उस संबंध में कुछ प्रश्न मैं आपसे करता हूँ। प्रदर्शनी के अवसर पर सुजाता और रंजना ने कौन कौन से नृत्य देखे? प्रदर्शनी के अवसर पर सुजाता और रंजना ने भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य और कुचिपुड़ी नृत्य देखे। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। मंडप कहाँ पर आएगा और हस्तशिल्प कहाँ पर आएगा? सभी मंडप, सभी यानी यहाँ पर रिक्त स्थान है, सभी खूब सजाए गए थे। सभी मंडप खूब सजाए गए थे। वहाँ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर हस्तशिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। नमूने के अनुसार वाक्य बदल कर लिखो। अब देखिए, राजू एक बार प्रदर्शनी में गया है। राजू एक बार प्रदर्शनी में गया है, तो यहाँ एक बार जो शब्द है उसके स्थान पर पहले भी इसका प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखना है। तो वाक्य इस प्रकार आएगा, राजू पहले भी प्रदर्शनी में गया है। अब दूसरा वाक्य है, माधवी आधी आधी लौटी है। तो कोष्टक में दिया हुआ शब्द है आज ही, तो आपको आधी आधी के स्थान पर आज ही इस शब्द का प्रयोग करना है। माधवी आज ही लौटी है, तो आज ही का प्रयोग यहाँ पर हो गया। तो बच्चों, इस पाठ को देखने के बाद कुछ बातें जो हमेशा हम करते आए हैं, आखिर में गृहपाठ की चर्चा हो जाती है। तो आइए, पाठ में आपने देखा सुजाता, रंजना और सलमा। वैसे तो संवाद में दो ही नाम सामने आए हैं, सुजाता और सलमा के। तो आइए, कुछ प्रश्न आप घर से तैयारी के साथ आएंगे, इन प्रश्नों को लिख कर लाएंगे और उसे देखा भी जाएगा। सुजाता ने अपनी चचेरी बहन रंजना के लिए क्या क्या खरीदा? तो देखिए, क्या 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 खरीदा? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में प्रचलित नृत्यों के नाम लिखो। प्रश्न दूसरा है बच्चों आपके लिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में प्रचलित नृत्यों के नाम लिखो। इस पाठ में आपने नृत्यों के और नृत्यों का संबंध जो है वो किस राज्य से है, वहाँ के कलाकार किस प्रकार की वेशभूषा बनाते हैं, या किस प्रकार
उस नृत्य को करते हैं, उसकी गति और साथ साथ उसके समूह, उस नृत्य कहाँ के हैं, किस प्रकार आए हैं, संपूर्ण भारतवर्ष जो है विविधता में बिखरा हुआ, और इस विविधता के साथ साथ ढेर सारे संस्कृति और नृत्य साहित्य प्रकार या फिर हमारे अपने कलाकार किस प्रकार भारत को एक कर चुके हैं, उसकी चर्चा आज हमने की। तो बच्चों, निश्चित आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। पाठ का नाम आपने शुरू में ही देखा है और अंत तक जिसकी चर्चा हम करते आए हैं, ऐसा प्रदर्शनी आपको अच्छा लगा होगा। आप हमेशा इसी प्रकार तैयारी करते रहे और गृहपाठ पूरा करके ले आइए और निश्चित प्रदर्शनी का आनंद लेते हुए कभी तो आप भी इस प्रकार के प्रदर्शनी में शामिल हो जाइए और कलाकारों को मिलकर उनके नृत्यों का भी आनंद लीजिए। हस्तशिल्पियों को मिलकर हस्तशिल्प किस प्रकार बनते हैं या कैसे तैयार होते हैं, कोई ना कोई एक कुशलता पूर्वक आप ही उसको प्राप्त कर लीजिएगा। वह आप भी उसकी जानकारी ले लीजिएगा कलाकारों को मिलने के बाद या हस्तशिल्पकारियों को मिलने के बाद, या हस्तशिल्प बनाने वाले जो जितने भी लोग हैं, जो चित्रकार है या हस्तशिल्प बनाने वाले हैं, उनके पास जाकर बैठोगे तो निश्चित आपको एक नया अनुभव और अनुभव के साथ साथ एक नई बात आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन को और रोचक और रंजक बनाएगी। तो निश्चित ये आपको आनंद देती रहेगी। तो आइए, इस पाठ की समाप्ति के साथ साथ ये एक नया अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप इसकी खोज में लगे रहिए। धन्यवाद।